हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वकर्मा सेंटर। आज की वीडियो में हम आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। जो लोग आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होंगे तो उनका डिटेल्स एनसीवीटीएमआईएस पोर्टल पे अपलोड होता है। ये आईटीआई कॉलेज वाले करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सबसे पहले आप एन सी वी टी एम आई एस पोर्टल के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। जब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आईटीआई सेक्शन में जाना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद इंस्ट्रक्टर डिटेल्स और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको ये 4 स्टेप में आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। जो कि आपको फर्स्ट स्टेप में इंस्ट्रक्टर डिटेल्स फिल करना होता है, सेकंड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल्स करना होता है यहाँ पे, फिर थर्ड नंबर पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करना होता है, उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करके सबमिट करना होता है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट में आपको इंस्ट्रक्टर डिटेल्स में आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम फिल कर दीजिएगा, जो आपके आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे उनका नाम, वो मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उनका कैटेगरी, फिर उनके फादर्स का नेम और ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन है, इसमें परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा वो फिल कर लीजिएगा, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो होगा आपका यहाँ पे वो फिल कर लीजिएगा। और जो कॉलम में रेड स्टार है वो आपका मैंडेटरी है, उसमें आपको डिटेल्स फिल करना ही है। जब आप इतना सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप इंस्ट्रक्टर डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ये कॉलम आ जाएगा। जो कि देखिए, फर्स्ट नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे एग्जामिनेशन पास्ट में आप 10th सेलेक्ट करेंगे। 10th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, बोर्ड का नेम फिल करिएगा, सब्जेक्ट कौन था वो फिल करिएगा, ग्रेड और परसेंटेज। और 10th के बाद अगर आपने 12th भी किया होगा तो यहाँ पे देखिए ऐड रो का एक ऑप्शन मिल रहा है, ऐड रो पे क्लिक करके सेम प्रोसेस यहाँ पे आप 12th सेलेक्ट करके 12th का डिटेल्स फिल करिएगा। उसके बाद देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, या बीटेक किया है तो बीटेक, या आईटीआई किया है तो आईटीआई के डिटेल्स यहाँ पे फिल करिएगा। एग्जामिनेशन पास में आप वहाँ अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर, फिर उसके बाद अपना बोर्ड, सब्जेक्ट और ग्रेड जो भी होगा और परसेंटेज वो फिल करने के बाद आपको आगे आ जाना है। फिर देखिए लास्ट में आपको वेदर सी आई टी एस सर्टिफाइड, तो आप अगर सी आई टी एस किए होंगे तो यस पे क्लिक करिएगा, और नहीं किए होंगे तो नो पे क्लिक करके आपको सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप सी आई टी एस किए होंगे और यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने सी आई टी एस का डिटेल्स फिल करने का ये ऑप्शन आ जाएगा। ट्रेनिंग स्कीम में आपको सी आई टी एस सेलेक्ट करना होगा, ट्रेड में आपका इलेक्ट्रिशियन होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ट्रेड होगा, पासिंग ईयर और एग्जामिनेशन बॉडी जो डीजीटी के थ्रू होता है तो डीजीटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज और कितने मंथ का कोर्स था, तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है तो आप यहाँ पे उसको मंथ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। जो कि जो भी आईटीआई कॉलेज में आप पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ के आईटीआई कॉलेज से आपको एम्प्लॉय कोड होता है, वो आईटीआई कॉलेज वाले ही देते हैं, तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप जिस ग्रुप के अंतर्गत आते होंगे, एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें भी होंगे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेड पे वो सब आईटीआई कॉलेज अपना जो भी जितना सैलरी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो फिल होगा। अब पैन नंबर मैंडेटरी है, वो पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितने तारीख को आपने आईटीआई कॉलेज में ज्वाइन किया था वो यहाँ पे फिल होगा। और यहाँ डिटेल्स फिल करने के बाद आप फिर यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस डिपार्टमेंट में थे, आपका पर मंथ सैलरी कितनी है वो यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद डेजिग्नेशन आपका क्या है, इंस्ट्रक्टर जो भी होंगे यहाँ पे होगा। और कॉन्ट्रैक्ट एंड, अगर आपने 1 साल 2 साल के लिए आप अपॉइंट हुए हैं आईटीआई कॉलेज में, उनका जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रक्टर आप हैं वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेगा किस यूनिट में आप हैं।
और यहाँ पे ट्रेड आपका शिफ्ट जो होगा सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में बैंक डिटेल्स है। तो बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। फिर आईएफएससी कोड और उनका जो भी बैंक का नेम होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। पासबुक पर से डिटेल्स देख करके यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आप इतना स्टेप्स को कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा, डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको उस इंस्ट्रक्टर का फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर की आवश्यकता होगी। तो फ़ोटोग्राफ आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा, जिसकी साइज़ आपको 200 केबी के अंदर रखना है। फॉर्मेट दिया गया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। फिर पैन कार्ड की साइज़ भी दी गई है, 200 केबी के अंदर ही रहना चाहिए और जेपीजी वगैरह सब फॉर्मेट दिया गया है। ज्वाइनिंग लेटर, जिस डेट को आपके कॉलेज को ज्वाइन किए होंगे उस इंस्ट्रक्टर का ज्वाइनिंग लेटर भी स्कैन करके आप रख लीजिएगा और वहाँ पे स्कैन करके आप इसको सबमिट कर देंगे। जब इंस्ट्रक्टर का डिटेल्स आप फिल करके सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ही अप्रूव करना होता है। तो ये एक्शन बाय आईटीआई अप्रूवर जो होते हैं वो अप्रूव करते हैं इसको। तो उसके लिए फिर आपको NCVT-MIS पोर्टल पर आकर के अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन होना होगा। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का ये पेज ओपन होगा। आपको मेन्यू सेक्शन में जाना है, उसके बाद SPIU, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, या फिर उसके बाद अप्रूव करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर डिटेल्स के नीचे अप्रूव का ऑप्शन दिख रहा है। अप्रूव पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम और डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन डाल करके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जितने इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जिनका अप्रूव करना होगा। लास्ट में यहाँ देखिए स्टेटस, स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनका अप्रूव कर सकते हैं। सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, करेक्शन रिक्वायर्ड। तो अगर उनका सब सारा डिटेल्स आप चेक कर लेंगे सही होगा तो वो अप्रूव पे क्लिक करके वो सबमिट कर देंगे। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको इंस्ट्रक्टर आईडी मिल जाएगा। और देखिए अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें उनको करेक्शन की रिक्वायर्ड होगी तो वो करेक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपको फिर से उस डिटेल्स को आपको करेक्शन करना होगा। इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपने इंस्ट्रक्टर का डिटेल्स NCVT-MIS पोर्टल पे डाल सकते हैं। और कुछ ITI कॉलेज वाले अपने कॉलेज में इंस्ट्रक्टर को हायर करने के लिए वो पहले ही 1 साल का एक्सपीरियंस बीटेक वाले से मांगते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा से और 3 साल का एक्सपीरियंस ITI वाले से मांगते हैं। तो इंस्ट्रक्टर का डिटेल्स NCVT-MIS पोर्टल पे डालने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है। मैंने आपको सारा ऑप्शन दिखाया है और सारा डिटेल्स बताया है। तो यहाँ पे आपको कहीं एक्सपीरियंस का कॉलम नहीं दिखा है, तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। वो कॉलेज वाले अपने तरफ से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं अपने कॉलेज में इंस्ट्रक्टर को हायर करने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ITI रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।